मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में बीते 9 दिनों से आदिवासी समाज के लोग धरने पर बैठे। लगातार हो रही बरसात के बीच भी बच्चे बुजुर्ग सभी आंदोलन में शामिल हुए हैं। मामला विश्वविद्यालय में स्थित मॉडल ट्राइबल स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां 350 से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य अब अधर में लटका है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को सुबह से ही जाम किया है। आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय नेताओं को विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि 6 जुलाई से विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काउंसलिंग शुरू होनी थी, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें मुख्य द्वार बंद होने के चलते विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया। दरअसल पूरा मामला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित मॉडल ट्राइबल स्कूल से जुड़ा हुआ है। यह स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक संचालित हो रहा है। कक्षा 9वीं की पढ़ाई के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते आदिवासी समाज के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कूल केवल 8वीं तक संचालित होने के कारण हर साल सैकड़ों आदिवासी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। आर्थिक तंगी के चलते कई छात्र आगे की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उनका आरोप है कि कई वर्षों से ज्ञापन, आवेदन, जनप्रतिनिधियों के प्रयास और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक गुहार लगाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। स्कूल में 350 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि इस साल से 9वीं से 12वीं की कक्षा शुरू नहीं होती तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। धरने पर बैठे अभिभावकों का साफ कहना है कि जब तक मॉडल ट्राइबल स्कूल में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं शुरू करने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 1 सप्ताह हो गए यहाँ बैठे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें अपने बच्चे के लिए? हम लोग इतना बारिश में भीगते भीगते भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहे हैं। हमारे बच्चे को लेकर हम कहाँ जाए, क्या करें? खेती बाड़ी भी कर रहे, खेती बाड़ी नहीं हो पा रहे हैं। बारिश आ गए हैं, हमारे पास एक भी टाइम नहीं है कि हम किसी के पास बात करें, लेकिन सब कुछ छोड़कर हम लोग यहाँ बैठे हैं। 1 सप्ताह से हो गए हैं। इन साल अभी इस आदमी पढ़ रहा है, 8वीं पढ़ रहे हैं, तो 8वीं के बाद फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग यहाँ पिछले साल कहे कि सर बढ़ जाएगा, 12वीं तक हो जाएगा, हो तो जाएगा। मैं कही सर यहाँ तो आदेश आ गया है, लेकिन जारी क्यों नहीं करते हो? जो ही अभी 40 बच्चे जो निकल जाएंगे ना आने साल, फिर यहाँ कहाँ जाएंगे? इस टाइप का हमारे क्षेत्र में स्कूल भी नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है। तो दिल्ली में गई थी आप? दिल्ली गई थी? हम लोग दिल्ली तक गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, वहाँ से भी आदेश लेके आ गए। यहाँ इसको उनको भी हम बोले कि कहे कि सर एक प्रति हमको भी दीजिए, जो 12 तारीख के आदेश आए हुए है, एक प्रति हमला दे दिया। नहीं दें, अभी भी गुंगराहट करके चले गए। अरे तो तुमला ये लिख के अब 1 प्रति तुमला देने से कौन सा आपत्ति रही? क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? क्या लगता है आपको? हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के ऊपर गुंगराहट कर रहा है, आदिवासी बच्चे के ऊपर, ये लगता है हम लोगों को। तो हम बच्चे कहाँ जाएं? 40 बच्चे के लिए ही लोग अभी तत्काल हम सोचते हैं, अभी तत्काल उनको एडमिशन होना चाहिए 40 बच्चे। ठीक है। हाँ, बाकी यदि यहाँ एडमिशन नहीं होगा तब तक हम करेंगे नहीं, ना हटेंगे नहीं। और हम पेरेंट्स और बच्चे लोग यहाँ पर जो लगातार 8 दिन जो है भारी बरसात में यहाँ पर जो है बच्चों को जो कक्षा 9वीं से 12वीं के उन्नयन के लिए यहाँ पर जो हम लोग जो है बैठे हुए हैं। लगातार हम जो है हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनके पत्राचार किए, दिल्ली गए, और यहाँ पर जो है यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है इसकी सही जवाब नहीं दिया जा रहा। ढोल नीति से वो किया जा रहा है। आज ये बच्चे लोग हमारे जो 8वीं जो है पास कर चुके हैं, तो ये जो है कहाँ जाएंगे? आप लोगों से निवेदन है कि आंदोलन आज हम जो है भारी बरसात में यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, और हमारी यह जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की मांग को जो है सांसद से जो है पत्राचार किए हैं और दिल्ली तक भी गए हैं, और यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें जो है किसी प्रकार संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। डोल मटोल यहाँ घुमाया जा रहा है। आज बच्चे लोग हमारे जो है 8वीं यहाँ से पास आउट कर चुके हैं। हमारे बच्चे जो है कहाँ एडमिशन होंगे, क्योंकि यहाँ सीबीएसई पैटर्न है।
और यहाँ बच्चे लोगों को हम कहाँ पर पढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे अन्य जगह में अगर भेज देंगे तो बच्चे लोगों की उनकी जो पर जो है कम से कम 250-300 बच्चे लोग हैं। अभी हमारे पास आउट हुए जो बच्चे लोग हैं 40 बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे लोग आदिवासी अंचल के, इनके पास इतना फीस नहीं है जिससे वो लोग कई स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि आजकल 1 लाख 1.5 लाख जो है वहाँ पर जो है अन्य जगह में फीस लिया जाता है। प्रदर्शनकारी महेश सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ धोखा किया है। मॉडल ट्राइबल स्कूल के शुद्धि पत्र में साफ लिखा है कि कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल संचालित किया जाएगा, लेकिन अचानक इसका उल्लंघन करके धोखा किया जा रहा है। विद्यार्थी अब आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे? सर जी, हम लोग आंदोलन में 8वां दिन आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का मेन लक्ष्य है शिक्षा को लेकर है। छोटे छोटे बच्चे 8वीं पढ़ के निकल गई है, उनके लिए 9th क्लास की यहाँ व्यवस्था करा ही नहीं पा रहा है। उसके लिए काफी दिनों से आंदोलन दिल्ली तक चला, उसका कोई रीजन नहीं आ रहा है। आज भी हमारे अधिकारी आए यहाँ पर, बस गुमराह करके चले गए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऊपर का आदेश होगा, ये सब बात कह के और गुमराह करके चले गए। अब हमारा आंदोलन जो है ये रुकेगा नहीं। ये आदिवासी अस्मिता की बात है, भविष्य की ऊपर खिलवाड़ की बात है। ये आंदोलन हम उग्र आंदोलन होगा और पूरे क्षेत्र के आदिवासी मिलकर ये मांग को हम मनाएंगे। ये बहुत जी। एक विषय और है कि जैसे कल से यहाँ काउंसलिंग शुरू होने वाली है, डेट आज की थी लेकिन उसको बढ़ा दिया गया आगे। तो विषय ये है कि सर जी, यहाँ पर देखिए अब काफी भीड़ है, सब बाहर से आए हैं, एडमिशन लेने के लिए आए हैं। और यहाँ कुछ लोग अपना एडमिशन ले चुके हैं, वो सब अंदर जाना चाह रहे हैं। ये सभी लोग बाहर में फंसे हुए हैं और अंदर के अंदर लोग में फंसे हुए हैं। बीच में हम लोग सब यहाँ पालक एवं सभी जनता जनार्दन है। हमारा मांग है कि हमारा मांग को पूरा किया जाए और इससे जो शासन को इसकी जो जितने भी यहाँ पर जो क्षति होगा वो उसके सब संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। और हम किसको कहें, अब शासन ही है और हम तो भारी बरसात में लगे हुए हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए। यहाँ पे जो भी क्षति होंगे उसकी शासन प्रशासन जिम्मेदारी है। प्रदर्शन में शामिल प्रभावित छात्र ने कहा कि सर, जुलाई का महीना अब चालू हो गया है, अब तक एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें अब तक एडमिशन नहीं मिल पाया। यह स्कूल CBSE बोर्ड का है और दूसरा कोई स्कूल हमारे क्षेत्र में नहीं है। अगर है भी तो वह प्राइवेट स्कूल है, उसकी फीस लाखों में है। हम अपना घर बेचकर पढ़ाई तो नहीं कर सकते, इसलिए धरना प्रदर्शन करके स्कूल को 9वीं से 12वीं तक करने की मांग कर रहे हैं। हमारे घर वाले यहाँ से दिल्ली तक गए थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 8 दिन हो गए हैं, आज धरना 8वां दिन है आज धरना प्रदर्शन का। हमारी मांग ये है कि हमारा जो मॉडल ट्राइबल स्कूल है उसे 9th से 12th तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2018 से यहाँ पढ़ रहे हैं। 2026 में हम लोग जब 8th पास करके निकले तो हमें बोल दिया गया कि ये स्कूल अब 9th से नहीं पढ़ेगा। हम लोग अब कहाँ जाएं, कहाँ रहें। और हम लोग यहाँ पे CBSE पैटर्न था, और जब हम लोग मतलब यहाँ पे क्षेत्र में मतलब पता लग गए तो जो CBSE पैटर्न वाला है वो कहीं नहीं मिल रहा है, और है तो हिंदी मीडियम में जहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली होगी। और फिर इंग्लिश मीडियम जो यहाँ पे फैसिलिटीज थी वो वैसे स्कूल हैं तो मतलब वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख फीसेस हैं, तो हम अपना घर बेच के तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। 29 तारीख से हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि हम यहाँ पे CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, अचानक से जब हम MP बोर्ड में जाएंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। और CBSE बोर्ड यहाँ पे इतना है भी नहीं, और है तो इतना ज़्यादा फीस लगता है कि हम दे ही नहीं पाएंगे। हम लोगों का स्कूल नहीं बढ़ रहा है, और अगर ये स्कूल नहीं बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में सबका एडमिशन हो जाता है और हम लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और अगस्त से तो सबके एग्जाम भी स्टार्ट होते हैं, हम लोग तो जा भी नहीं पा रहे स्कूल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में 6 जुलाई से पोस्ट ग्रेजुएशन के विषयों के लिए काउंसलिंग शुरू होनी थी। प्रशासन ने इसकी तारीख बदलकर 7 जून कर दी, लेकिन कुछ विषयों पर आज भी काउंसलिंग होनी थी। हजारों किलोमीटर दूर से स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। धरना प्रदर्शन के चलते काउंसलिंग नहीं हो सकी, जिससे स्टूडेंट तेज बारिश में भी खड़े हुए हैं। आंदोलन से प्रभावित विद्यार्थियों का कहना है कि हम हजारों किलोमीटर का सफर करके काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पाई है। यहाँ रुकने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हम लोग INTU अमरकंटक में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे मास्टर्स में। लेकिन यहाँ पे आने पे हमें पता चला कि यहाँ पे पहले से ही किसी स्कूल को
लेके विवाद चल रहा था और वहाँ उस चीज का धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे आ गए तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, ना हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जाने दिया जा रहा है और यहाँ पे स्टे का भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी सही है यहाँ पे। अब हम सुबह से शाम तक हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया जाएगा। अब हम लोग 800 किलोमीटर दूर से आए हैं और हम सुबह से यहाँ पे हैं बाहर, बारिश भी आ रही है और ना ही सुबह से हम कुछ खाए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। अब हमारे हाथ में ये है कि हमसे डॉक्यूमेंट ले लिया गया है, लेकिन हमें ये किसी भी तरह का ये इंश्योर नहीं किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट मतलब देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा। बाकी अभी हम वेट कर रहे हैं कि अभी क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं। मैं गोरखपुर यूपी से आया हूँ, सुबह 9 बजे का ही यहाँ पे आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था, काउंसलिंग से रिलेटेड काम था मेरा। तो क्या हुआ फिर, हुआ काउंसलिंग? काम नहीं हो पाया, यहाँ पे लोग धरना कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने को मिल रहा। फिर यही हम लोग सुबह से बारिश में भीगे थे, तो भूखे पेट सभी से हैं। यहाँ बिस्किट मिला, चाय मिला, उससे पेट तो भरा नहीं, खाना सही से मिला नहीं, वैसे ही खाली पेट घूम रहे हैं। सुबह से न रहने का ठिकाना भी नहीं मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन का एक दल आंदोलनकारियों की समस्या सुनने गेट के बाहर आया, लेकिन कोई बात नहीं बनी।